सुधा की नई नई शादी हुई थी। वह ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो अपनी माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया है। वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानियों की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर के लिए रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर के लिए रोटियां पकाओ। फिर एक ननद है जो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई है। नंद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। सुधा की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मुझे उन सबके साथ नहीं रहना। बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। बेटा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हारे मिलेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा उसकी भी शादी होगी। घर में तुम्हारी जब बहू आएगी उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और अपने नाती पोते के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आए। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, जिन कर्मों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यह जीवन के महत्वपूर्ण क्षण है। एक सफल गृहिणी अपने हर कार्यों को सरल बनाकर झट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बनाना सिखा रही है। वो आने वाले समय के लिए और आने वाले अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब तक नहीं, कोई नहीं जानता। अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। सुधा के आंखों में आंसू थे। सुधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई। आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली अपने ससुराल। शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। सुधा इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।